मेरा नाम विजय कुमार है। मेरे बच्चे का नाम आयुष कुमार, उसकी उम्र अभी 3.5 वर्ष है। अब मैं रामगढ़ झारखंड से आया हुआ हूँ। जब मेरी बच्ची की उम्र 6 माह की थी तब किसी डॉक्टर के संपर्क में मैं आया। उस समय वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा था, मतलब जो बच्चे बकैया बन के चलते हैं तो उस समय वो सामान्य नहीं कर पा रहा था। वो समान लर्निंग हम लोग को समझ में आ रही थी कि समान लर्निंग उसकी नहीं है। तो एक डॉक्टर के संपर्क में हम लोग आए तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे को शिपी है, जो हम लोग के लिए एक नया वर्ड था। शिपी हम लोग के पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं है। ख़ानदान में क्या, मैं जितना भी घूमा अभी तक, मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ और हमेशा इस ज़िले से उस ज़िले जाना आना पड़ता है। मैं टाटा मोटर्स में हूँ, तो कभी किसी ऐसे संपर्क में नहीं आया कि उस बच्चे को शिपी हो। मेरे लिए तो ये एकदम अननोन वर्ड, एक अननोन बीमारी। हम लोगों ने बहुत इसके बारे में जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। मेरी पत्नी जी ने यूट्यूब पे यहाँ का वीडियो देखा तो वो मुझे दिखाया और प्रॉपर मैंने सारे वीडियो को चेक किया। तो सारे वीडियो में ये चीज़ दिखा कि जो बच्चे बैठ नहीं पा रहे थे वो प्रॉपर फिर इम्प्रूवमेंट आया। वो मतलब कि खड़े होने लगे, चलने लगे। तो सब वीडियो को देख करके ये निष्कर्ष निकला कि एक बार हम लोग तीसरा फाउंडेशन हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों का कुछ ना कुछ मतलब इंप्रूवमेंट आ रहा तो मेरे बच्चे में भी इंप्रूवमेंट आएगा। और इसी उम्मीद किरण लेकर के हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद पहुँचे थे। जब पहली बार हम लोग यहाँ पर आए थे तो मेरा बच्चा उस समय बैठ नहीं पा रहा था सही से। मतलब कि बैठता था, मतलब कुछ कुछ पकड़ के, मतलब डरते उड़ते मूवमेंट करता था, मगर वो डरता था बहुत ज़्यादा, चल नहीं पा रहा था। पकड़ के, मतलब कि पकड़ के मूवमेंट हो रहा था, मगर अपने से सेल्फ मतलब कि छोड़ करके चलना वो नहीं हो पा रहा था, एक कदम भी नहीं चल रहा था। यहाँ एटलीस्ट हम लोग लास्ट 8 महीने से यहाँ पर हैं। मैं तो हमेशा झारखंड में ही रहता हूँ। मेरी पत्नी 8 महीने से यहाँ पर है, मेरी मम्मी 8 महीने से यहाँ पर है और इम्प्रूवमेंट सामने है, आप लोग देख भी सकते हैं। मेरा बच्चा फिलहाल दौड़ रहा है और उस समय वो पकड़ के चलता था, मतलब कि एक कदम बिना छोड़े नहीं चलता था। वो पकड़ के कुछ सपोर्ट लेकर के चलता था और अभी फ़िलहाल वो छोड़ करके नॉर्मल बच्चों की तरह वो चल पा रहा है। और समझिए तो 85 to 90%। और कहा जाए तो अभी मैं खुद देख करके खुश हूँ। और मतलब यहाँ बच्चा 8 महीने के बाद अभी जो जाएगा तो वहाँ का आसपास के लोग जो बच्चे को पहले देखे थे वो शायद वो विश्वास नहीं करे कि वही बच्चा है जो कि अभी फ़िलहाल दौड़ रहा है। अच्छा, कहा जाए तो एक गार्जियन को तभी पता चलता है जब उसका बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त हो और वो जब ठीक हो जाए। और मेरा बच्चा तो, हम लोग तो सोच रहे थे कि एक कदम भी चले, वो अपने बिना कुछ सपोर्ट के एक कदम चले तो वो मतलब कि दिन पल का इंतजार कर रहे थे। और आज वो पल है कि मेरा बच्चा वो दौड़ता है और बहुत जल्दी मतलब कि 100% मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बोलने में थोड़ा सा भी अथी है, अभी स्पीच थेरेपी चल रहा है और वहाँ पे मैं झारखंड जाऊँगा तो कोशिश करूँगा वहाँ पे स्पीच थेरेपी कंटिन्यू चालू रहे। सर ने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा, मगर इसके अंदर है, वो पावर है, कैपेबिलिटी है और इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत जल्दी वो भी स्पीच थेरेपी आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि मेरा बच्चा 100% नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, दवा इसका कोई इलाज नहीं है। सेरेब्रल पैल्सी का दवा कोई इलाज ही नहीं है। इलाज कहा जाए तो दवा तो हम लोग मैं अपने बच्चों को भी दवा दिला रहा हूँ, वो पटना से चल रहा है, मगर दवा से कोई प्रॉपर इसका मतलब कि चलना दौड़ना फिरना वो दवा ठीक नहीं कर सकता है। ये इसका प्रॉपर इलाज एक्सरसाइज ही है। अगर एक्सरसाइज थेरेपी अगर टाइम पे हो और साथ में दवा चल रहा है और दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में हो, सही कॉम्बिनेशन हो, तो 100% ठीक हो सकता है। मतलब दवा मेरा बच्चा का भी चल ही रहा है दवा, मगर वो झटका जब आता था तो झटका ना आने के लिए, लार बार गिरता था वो नहीं आने के लिए और थोड़ा ग्रोथ बढ़ने के लिए। बाकी जितना भी मतलब कि चलने का, बकैया बन के चलने का जो फर्स्ट स्टेप में होता है, उसके बाद किसी चीज़ को पकड़ के चलने का, उसके बाद फिर सेल्फ छोड़ के चलने का, बच्चे में इंप्रूवमेंट तो थेरेपी से ही आता है और 100% ये चीज़ हो सकता है। और इसके पीछे गार्जियन का टेंशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप निराश हो जाइएगा तो निराशा का कोई भी समाधान कहीं से भी है ही नहीं। अगर आप निराश हो जाइएगा तो 1% भी चांसेस नहीं है, जो परसेंट बन भी रहा है वो भी माइनस में आ जाएगा। मैं तो मतलब कि इलाहाबाद सोचा भी नहीं था, मैं तो अभी हमको लगता है बेलोर में रहता, मगर मेरी पत्नी ने यूट्यूब पे देखा वो वीडियो और मुझे बहुत ही प्रभावित किया कि नहीं, ये चीज़ मतलब हो सकता है। जब सबके साथ हो सकता है, सब लोग ठीक होके जा रहे हैं, तो एक बार हम लोग भी कोशिश करते हैं। मेरी पत्नी बोली कुछ नहीं, ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीना चलते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आ जाएंगे। वो मेरे लिए वो निर्णायक मोड़ था। मैं सोचता था कि शायद इधर भी टाइम बर्बाद हो या फिर डॉक्टर जो गाइडलाइंस करें और कहीं से कहीं मन में यहाँ भी रह और यहाँ छोड़ के जाएं और कहीं और पूरी तरह से सेटिस्फाइड अगले जगह भी नहीं हो तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। और समझ लीजिए कि मैं जब यहाँ पर आया और डॉक्टर सर से मिला और उनका बातें मुझे बहुत कुछ सिखा गई। थोड़ी देर मैं बात किया उनसे,
वो जो जो हमको बताए, एक एक पॉइंट बताए वो कि इसमें सेरेब्रल पाल्सी में होता क्या है। दवा के साथ साथ फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं मतलब कि सोच लिया, उसी समय मैं 100% प्रोग्राम बना लिया कि मैं यहाँ से जाऊँगा झारखंड और वहाँ से पूरा अपने बैगेज लेकर के 2 से 3 दिन में जितना जल्दी हो सके आऊँगा और तुरंत इलाज स्टार्ट कराऊँ। मैं सोच रहा था कि कल कराऊँ और परसों से मेरा बच्चा में इलाज चालू हो जाए और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और मैं वही किया और लास्टली अभी एकदम सामने रिजल्ट है और मैं बहुत खुश हूँ। सीपी जो बीमारी है इस क्षेत्र में, और डॉक्टर जेके जैन सर एक ऐसा मतलब माइलस्टोन स्थापित कर दिए हैं कि शायद हमको नहीं लगता कि इंडिया में कहीं भी इससे अच्छा व्यवस्था कहीं होगा, खासकर बच्चों के लिए। पूरा इंडिया भर में मैं खुद में सर्च करता हूँ, मैं यूट्यूब पे नेट पे देखा, कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं दिखा हमको। सर देखिए, तीसरा फाउंडेशन खासकर सीपी बच्चों के लिए ही है, और सीपी बच्चों के लिए एक तरह से ये संस्था मुख्य धारा में वापस लाने का काम कर रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी बात है कि वो इलाज के साथ साथ एक ऐसा खुशी मिलता है, डॉक्टर लोग दे जाते हैं यहाँ पर, कि बच्चा मतलब कि स्टेप बाय स्टेप वो आत्मनिर्भर हो रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा और भी गार्जियंस लोग को कि वो अगर इससे निराश है तो निराश ना हो, क्योंकि सीपी का इलाज संभव है। इलाज कहा जाए तो इस पर अगर दिन प्रतिदिन अगर इस पर कोशिश किया जाए और थेरेपी रेगुलर किया जाए और रेगुलर टू रेगुलर टाइम मेंटेन, बच्ची को किस टाइम में खिलाना है, पिलाना है, दवा लेना है और थेरेपी करनी है, ये टाइम बाउंड अगर लेके चले आप तो 100% आप मतलब अचीव कर सकते हैं, 100% आपका बच्चा ठीक हो सकता है। डॉक्टर जैन सर को तो स्पेशल थैंक्स, और पूरी टीम को मैं कपिल सर और विश्वामिन सर को भी स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस दी, और मेरी पत्नी, मेरी वाइफ जो हर टाइम उनके गाइडलाइंस को फॉलो की, और सही गाइडलाइंस पर अगर आप फॉलो करते हो तो रिजल्ट आता ही है। और हर महीने डॉक्टर जेके जैन साहब का ओपीडी होता था। मेरी पत्नी पूछती भी थी कि क्या करें, इस बार छोड़ दे, अगले बार करें क्या। तो नहीं, मैं समझता था कि उनका एक एक स्टेप, उनका एक एक बार का मतलब जब वो यहाँ मतलब ओपीडी करवाते हैं तो कुछ शायद नज़र आ जाए कि यहाँ कमी रह गई है, मगर सर का दिशा निर्देश और सर के मतलब कहा जाए कि उनके दिशा निर्देश और यहाँ के डॉक्टर के पूरे मदद से आज मेरा बच्चा दौड़ रहा है। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।